नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। जमशेदपुर के टेलको में रहने वाली अंकिता कुमारी ने जेपीएससी के परीक्षा में 30वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने ना ही सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि हमारे राज्य का भी नाम रोशन किया है। उनसे बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का सोच सकती हैं। वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी के होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी परीक्षा में इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है। इससे बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि वो रात को सबके सो जाने के बाद अपनी पढ़ाई किया करती थी। मेरा नाम अंकिता है। इस बार जेपीएससी में मेरा 30th रैंक आया और मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलॉट हुई है। इससे पहले कैसे तैयारी कर रही थी? इससे पहले कौन कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट किया था? उसमें एग्जाम मैं 2013 से मैं सिविल सर्विसेज में की तैयारी मैंने शुरू की थी। मैंने उसके बाद मेरा बैंक पीओ में हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे सिविल्स को अपना 100% देना था। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए LIC में जॉब किया था। उसके बाद से मैं रेगुलर यही कर रही हूँ और ये एग्जाम मैंने 2013 में जो निकला था तो उसका मैंने फॉर्म फिलअप किया। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा जेपीएससी में। इससे पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं यहीं टेलको विद्या भारती चिन्मया विद्यालय से पढ़ी हूँ। क्या रिजल्ट था स्कूलिंग के समय? मैं स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी। मैं स्कूल की वाइस कैप्टन थी और मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। मैं टॉपर्स में होती थी, फर्स्ट सेकंड रैंक। आपने जैसे बताया कि पहले ही से आपका सोच था सिविल सर्विसेज में जाना, तो इसके पीछे क्या कारण था? हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, बचपन से हम लोग यही सुनते हैं IAS IAS IAS। पता नहीं होता है फुल फॉर्म भी क्या होता है, लेकिन बचपन से यही। तो मेरे पापा, ये कीड़ा उन्होंने ही मेरे अंदर डाला था कि बेटा अधिकारी बनना, IAS बनना बेटा। तो बस मेरे पापा ने ये छोटा सा बीज डाला था। उसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना था। जैसा कि आपने बताया कि 6 बार अटेम्प्ट आप दे चुके थे यूपीएससी का, तो कहीं कहीं आप डिमोटिवेट नहीं हुई? कितना अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसके बाद कुछ ऐसे क्या चल रहा था माइंड में? मुझे अपने ऊपर बहुत फेथ था। डिमोटिवेट मैं बहुत हुई, बहुत मैं परेशान होती थी कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मुझे अंदर इतना पता था कि नहीं, मेरा होगा। मैं हूँ इस चीज के लिए, मैं बनी हुई हूँ। और मैं हमेशा बोलती थी कि सोसाइटी को मेरे जैसा अधिकारी चाहिए जो इतना एम्पैथी रखे, लोगों के प्रति दया रखे। और मेरे अंदर बहुत कंपैशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी का भी दुख तकलीफ देख करके मुझे अंदर फील होता है। मुझे लगता है मेरिट, बाकी सारा मार्क्स वो सेकेंडरी होता है। इफ मैं बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग बन सकती हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी ऑफिसर भी बन सकती हूँ। शादी होना, आपका शादी हो चुका है, बच्चे हैं आपके, फिर बच्चे के साथ रह के तैयारी करना, उसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं? बहुत मुश्किल, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक घर का खाना बनाना या कुछ भी ऐसा होता था तो वो बेहिचक, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये औरत का काम है, मैं नहीं करूँगा, बच्चे को संभालना। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मुझे कभी भी ये लोड नहीं लगता था और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तैयारियाँ कैसे करती थी पढ़ाई की जेपीएससी? जब मेरी बेटी सो जाती थी तब मैं पढ़ती थी। मैं मोबाइल देख करके रात में सोते समय, उसको वॉक कराते समय हेडफोन लगा करके, कुछ इस तरीके से मेरा थोड़ा क्रिएटिव तरीके से तैयारी हुआ। आजकल के बच्चे ऑनलाइन में ज्यादा ध्यान देते हैं, अलग जगह चल जा रहे हैं। ऑनलाइन क्या फायदेमंद है या नुकसानदायक है? मुझे लगता है रील्स एंड ऑल कल्चर बच्चों का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत जीरो कर रहा है। मुझे लगता है अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर रील्स देखना भी है तो बहुत एजुकेशनल रिलेटेड देखिए, उससे ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा और वो बहुत ज़रूरी है आज का यूथ के लिए। बिकॉज वही कल की हमारे देश को दे विल गिव डायरेक्शन। तो बहुत ज़रूरी है कि इंस्टा और रील्स में एजुकेशन रिलेटेड स्टफ देखिए। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं, सक्सेस नहीं मिलता है, कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर रियली आपको लगता है आप मेरिटोरियस हैं, कुछ लोग एज अ फैशन भी करते हैं बिकॉज उनको थोड़ा दिन घर से बाहर रहना है ना, लेकिन अगर आप मेरिटोरियस हैं, दिस एग्जाम विल ऑलवेज रिवॉर्ड यू। आप मेहनत कीजिएगा, आपका रिजल्ट जरूर आएगा, जरूर आएगा। और मैं बिल्कुल इसकी उदाहरण हूँ। कितनी खुशी हो रही है वाइफ को सक्सेस मिला है? काफ़ी खुशी है और काफ़ी सुकून भी है इस बात का कि इसका जो तैयारी, इतना मेहनत इन्होंने किया था, फाइनली वो वर्थ है उसके लिए। मतलब ड्यूरिंग तैयारी के दौरान आप किस तरीके से हेल्प करते थे? इन्होंने कहा ना कि मैं खाना भी बनाता था, बच्चों को सुलाता था भी, बच्चों को खिलाता भी था, कभी स्कूल भी, मतलब हर तरह, जिस तरह संभव, जितना टाइम मिल पाता था कोशिश करता था कि इसको टाइम मिले, कुछ पढ़ पाए। लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाता है तो वाइफ कहीं ना कहीं हाउसवाइफ हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपने उनका सहारा दिया और आगे बढ़ने को कहा, इसके पीछे क्या? मुझे लगता है कि ये सब एजुकेशन के कारण होता है। मैं खुद भी
पठन पाठन में लगा रहता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी हाउसवाइफ या कोई भी अगर पढ़ी लिखी लड़की हो तो सिर्फ घर तक सीमित रखना उसके टैलेंट के ऊपर कुठारघात है, तो जरूर आगे बढ़ने देना चाहिए।